देखो पहला सवाल क्या है, एक वर्ष में कौन कौन से महीने हैं जो समान होते हैं। जैसा आप समझो घर पे आपके पास अभी जो कैलेंडर लगे हुए हैं, उस कैलेंडर में ऐसे कौन से महीने जो बिल्कुल सेम है, तारीख वार बिल्कुल सेम है दूसरे के जैसा, तो वो कौन है। चलो शुरू करता हूं। तो मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने बना रखी है, ठीक है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है समझना। तो साधारण वर्ष जो हम अभी 2023 में हैं, तो 2023 क्या है, साधारण वर्ष। इसके अंदर कौन सा महीना, तो घर पे कैलेंडर हो तो अभी लेके बैठ जाना, देखना। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, 110 फरमान अंजुल सिद्ध करेगी। क्या मतलब है, पॉइंट समझना। 110 के अंदर 2 महीने हैं, आपको अलग अलग करना है, तो 1 अलग कर दो और 10 अलग कर दो। तो 1 का मतलब होता है जनवरी, 1 का मतलब है जनवरी, और 10 का मतलब होता है अक्टूबर। जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बिल्कुल सेम होता है, आप कहीं पर भी दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो फरमान। अब फरमान के अंदर क्या है, फर अलग है, माह अलग है और न अलग है। इसका मतलब तो आप भी समझ गए होंगे क्या मतलब है। तो फर का मतलब हुआ फरवरी, फरमान, ठीक है। फिर माह का मतलब क्या है, मार्च, और न का मतलब क्या है, नवंबर। फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना बिल्कुल सेम होता है। आप चाहो तो फरवरी की जगह मार्च लगाओ, चाहो तो फरवरी की जगह नवंबर लगाओ, तीनों महीने एक जैसे होते हैं। क्लियर। चलो आगे देखते हैं अंजुल। अब अंजुल से क्या मतलब है समझना। तो अ से क्या है, एक तो अप्रैल आता है, अ से अक्टूबर भी आता है, अ से अगस्त भी आता है। तो मैंने अ के साथ लिया है ल को, तो अ के साथ ल को मिलाओ तो अ और ल मिलकर बन जाता है अप्रैल, अ और ल से अप्रैल। और फिर है जूल, जूल से बन जाता है जुलाई। तो अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। मतलब 1 अप्रैल को सोमवार है तो 1 जुलाई भी सोमवार ही होता है। आप ये फट जाए तो वो लगा सकते हो, ऐसा है। फिर है सिद्ध। तो सिद्ध का मतलब क्या है, तो सी का मतलब हो जाएगा सितंबर और द का मतलब हो जाएगा दिसंबर। तो सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना बिल्कुल सेम होता है, सितंबर दिसंबर। डन। और वो अंजुल सिद्ध करेगी नहीं करेगी उसका हमें नहीं पता है, करेगी से कोई मीनिंग नहीं है। अब कौन बच गया समझना, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, कौन बच गया, मई। मई के बाद देखो जून भी नहीं आया है तो जून नहीं है। उसके बाद देखो जुलाई, जुलाई आ गया, जुलाई आ गया है। अगस्त, अगस्त नहीं आया। इसका मतलब ये 3 महीने ऐसे हैं जो दूसरों से किसी से सेम नहीं होते हैं। आजकल काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं कि बताओ अप्रैल जैसा महीना कौन सा है। तो याद रखना, ये मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि 110 फरमान अंजुल सिद्ध करेगी। डन सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है उधर साइड में जो लिखा ना, अब आते हैं उस पॉइंट पे। तो साइड में क्या लिखा है देखो, साइड में लिखा हुआ है लीप ईयर। कि अब बात करें अगर लीप वर्ष की, तो क्या लीप वर्ष के अंदर भी ये सब सेम होते हैं क्या। जैसा अभी 2023 में हम, अगला साल जो आएगा हम ना, वो आएगा हमारा कौन सा, 2024। और 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो क्या लीप वर्ष में भी ये सारे महीने सेम होंगे क्या। तो कहानी को समझते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अब यहां पर रट्टा मत मारना, कुछ समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना पॉइंट को। क्या होता है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को सोमवार आ रहा है, साधारण वर्ष में आ रहा है। लीप वर्ष में क्या होगा, एक दिन बीच में बढ़ जाएगा। कहां पर बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा फरवरी के बाद। तो अब बताओ 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो लीप वर्ष के अंदर क्या 1 अक्टूबर को सोमवार वापस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर सोमवार आ रहा है, लेकिन वहां तो एक दिन बीच में एक्स्ट्रा घुस जाएगा, फरवरी के अंदर एक दिन बढ़ जाएगा। तो अगर एक दिन बढ़ेगा तो सारे आगे जो महीने आएंगे वो एक एक दिन सब आगे खिसक जाएंगे। तो इट मींस ये हुआ कि अगर यहां जनवरी है तो यहां जनवरी का महीना अप्रैल जैसा, सॉरी अक्टूबर जैसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब लीप वर्ष में जनवरी की जोड़ी टूट जाती है। एक दूसरा पॉइंट है कि फरवरी, क्या 1 फरवरी का वार और 1 मार्च का वार सेम आएगा क्या। तो वापस चीज समझना, हमारा लीप वर्ष में दिन कहां बढ़ता है, फरवरी के लास्ट में। तो अगर 1 फरवरी को सोमवार है और अभी यहां 1 मार्च को सोमवार है, लेकिन क्या उधर से ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में एक दिन बीच में एक्स्ट्रा घुस जाएगा, तो फिर मार्च जो है वो एक दिन आगे खिसक जाएगा। तो अगर मार्च एक आगे खिसकेगा तो नवंबर भी तो आगे खिसकेगा। इसका मतलब है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लीप वर्ष के अंदर ये 2 जोड़ी टूट जाती है। तो एक तो जनवरी टूट जाता है और एक फरवरी टूट जाता है। अब आते हैं तो फिर वो किसके जैसे हो जाते हैं। तो अभी एसएससी वाले में 10+2 में एक सवाल आया था कि जनवरी जैसा 2024 में कौन सा महीना होगा। तो जनवरी जैसा 2024 में कौन सा महीना होगा, तो इसका मतलब है जनवरी जो है लीप वर्ष में वो अप्रैल जैसी हो जाती है। और अप्रैल जो है वो खुद पहले से किसके जैसा दोस्तों, जुलाई जैसा।
अप्रैल खुद किसके जैसा है? जुलाई जैसा। इसका मतलब है कि जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना लीप वर्ष में तीनों सेम होते हैं, कोई भी कहीं पर यूज करो। उसके बाद आता है फरवरी। फरवरी का महीना लीप वर्ष के अंदर अगस्त जैसा होता है। ये दो चीज इसके अंदर नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों इसमें अलग अलग रहते हैं। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी और अगस्त, बाकी सब सेम है वापस। कैसे? बाकी सबका मतलब जो मार्च है, अब मार्च जो दिन बढ़ना था वो फरवरी में बढ़ गया, तो मार्च का महीना और नवंबर का महीना लीप वर्ष के अंदर भी सेम ही होगा। अप्रैल और जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई देखो दोनों सेम पहले से है ही है, वो तो जोड़ा है ही है। फिर उसके बाद कौन है? सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर डायरेक्ट ये जो है ये भी सेम है। ये था आज का पहला हमारा पॉइंट कि कौन कौन से महीने सेम होते हैं, ठीक है। तो ये है कौन सा महीने सेम। क्लियर कहानी यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो अगला आगे क्या है, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सवाल, वो है कैलेंडर का एक महीना के ऊपर सारे। और जो भी मैं क्लास में ऑफलाइन जो कोचिंग पे पढ़ाता हूं ना, वो भी पूरा का पूरा यही है। मतलब आप ये समझना कि वहां से ज्यादा आप यहां पढ़ोगे, और क्योंकि यहां पर लिखा हुआ कंटेंट मिल जाता है, वहां एक एक चीज को लिखना पड़ता है तो टाइम भी जाता है। यहां आपको सब कुछ मिलने वाला है। शुरू करें? चलो आगे देखो। अब एक महीने पे क्या है सवाल, सब कुछ आगे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे सब कुछ, आपको कुछ लिखना नहीं है। ये देखो सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, लेकिन पहले मैं समझा दूं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। एक महीने पे आधारित सारे सवाल, एक महीने पे डिपेंडेंट क्या सवाल बनता है वो सब आते हैं। तो देखो कभी भी कोई भी वार हो, एक सप्ताह में कितने वार होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन। अगर कोई भी वार जो है वो 1 तारीख को अगर कोई वार आया है, तो 1 तारीख वाला वार वापस कितने दिन बाद आएगा? तो 7 दिन का सप्ताह पूरा हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो 1 तारीख वाला वार वापस कहां आया? 8 को। 8 वाला वार वापस कहां आएगा? तो 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। मतलब हर 7 दिन बाद वार वापस क्या होता है? सेम। ये आप सब जानते हो। अब एक कहानी है, वो कहानी समझना। अगर मैं यहां से कि किसी महीने में कम से कम कितने दिन होते हैं, तो एक बार मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। किसी भी महीने में कम से कम कितने दिन होते हैं दोस्तों? तो कोई भी महीना हो, कम से कम दिन वाला कौन सा महीना होता है? फरवरी। तो अब आते हैं कि आप नए साल के जब भी देखना, जब आप नए साल का वेट करोगे ना, जब दिसंबर का महीना चल रहा होगा, एक मैसेज आएगा जो मैं 3-4 सालों से नोटिस कर रहा हूं। हर साल एक मैसेज आता ही आता है। और मैसेज क्या है कि आता है कि आने वाला दिसंबर के टाइम में आएगा, देखना कि आने वाला जो अगला साल है, आने वाले वर्ष में फरवरी के अंदर सभी वार 4 बार आएंगे। ऐसा 485 वर्ष बाद ऐसा संयोग बैठा है कि फरवरी में सभी वार कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार आ रहे हैं। तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि शाम तक आपको खुशखबरी मिल जाए। इस तरह के मैसेज आपने मार्केट में बहुत देखे होंगे। लेकिन एक पॉइंट समझना दोस्तों, फरवरी के अंदर 4 बार वार का क्या लॉजिक है? 485 वर्ष का संयोग बैठ रहा है, कोई मतलब नहीं है। सीधा देखो, किसी भी महीने में अगर 28 दिन होंगे तो आप खुद देखो, 1 तारीख से 7 तारीख तक एक सप्ताह, फिर ये दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब होता है हर एक बार एक एक बार आ गया है। 2 सप्ताह का मतलब है हर एक बार 2-2 बार आ गया है। तो 28 दिन का मतलब कितने सप्ताह हुए? 4। और 4 सप्ताह में हर एक बार 4 बार ही आता है। उसके लिए यहां पर कोई 4-5 पीढ़ियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के लोग अगर कभी आपको भी मैसेज करे तो उन्हें थोड़ी सी रीजनिंग सिखा देना, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे कि अगर किसी महीने में 28 से ज्यादा दिन आ गए, तो 28 से ज्यादा कितने दिन हो सकते हैं? 29। तो यहां से पॉइंट समझना कि अगर 28 के बाद 29 तारीख आती है, तो उस महीने में कौन सा वार ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आएगा? कौन सा वार है जो सबसे ज्यादा बार आएगा? तो पॉइंट क्या है, महीने की शुरुआत जिस वार से हुई होगी वो वार अब आपका सबसे ज्यादा आएगा। तो 28 दिन तक सभी वार कितनी बार थे? 4 बार। जैसे ही महीने की 29 तारीख आई, अब वो वार आपका कितनी बार हो गया? 5 बार। तो 4 बार तो यहां तक था, और 29 आते ही वो वार कितना हो गया? 5 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वार किसी महीने में अधिकतम कितनी बार आ सकता है? तो पॉइंट क्या है, अधिकतम कितनी बार आ सकता है? 5 बार। कम से कम कोई वार कितनी बार आ सकता है? तो 4 बार, ठीक है, एक कंडीशन। अब आते हैं और आगे देखो, अगर महीने में 29 के बाद एक और दिन ले लेते हैं 30। अगर महीने में 30 दिन हो तो 5 बार आने वाले वार कितने हो सकते हैं? तो 5 बार आने वाले वार अब 2 हो सकते हैं। अगर मैं एक दिन और बढ़ा दूं कि महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 हो सकता है हाईएस्ट। तो 5 बार आने वाले वार आपके कितने हो सकते हैं? 3। तो याद रखना, किसी भी महीने में
5 बार आने वाले जो वार होते हैं वो अधिकतम 3 हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? एक तो 29 तारीख वाला, एक 30 तारीख वाला और 31 तारीख वाला। ये 3 वार ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा बार आ सकते हैं। 3 तारीख, 29, 30 और 31। दूसरा एक और 29 तारीख वाला वार कौन सा होता है? तो वो देखो, महीने की 1 तारीख का वार और 29 तारीख का वार हमेशा सेम ही होता है। मतलब महीने की 2 तारीख का वार और महीने की 30 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। महीने की 3 तारीख का वार और महीने की 31 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा काम आएगा आपके। जैसे देखो, आज कितनी तारीख है? आज है 3 जून। आज 3 जून है। अगर जून में 31 दिन होते, तो आज जो वार है हमारा, वो वार क्या है? शनिवार। तो आज अगर शनिवार है तो यहां पर भी शनिवार ही होता। इसका मतलब कल कौन सा वार गया है? तो कल 30 जून, मतलब ये कि 2 जून को जो वार गया 30 जून को भी वही आएगा। मतलब 30 जून को शुक्रवार है और 30 जून के बाद जस्ट क्या आ जाएगी? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को दोस्तों शनिवार है। तो 1 जुलाई शनिवार है, 2 जुलाई संडे आ जाएगा। तो ये सब चीजें इसके ऊपर बेस है। अब मैं आपको एक एक चीज जो है वो सब कुछ जो है यहां पर लिख के आगे सब नोट्स के रूप में बता रहा हूं। पहले यहां जो देखा है वो देख लेना क्या बोला है। कोई भी वार कम से कम कितनी बार? 4 बार। कोई भी वार मैक्सिमम कितनी बार? 5 बार। कोई भी वार कम से कम 4 बार। कोई भी वार मैक्सिमम कितनी बार? 5 बार। 5 बार आने वाले वार कितने हो सकते हैं? डिपेंड करता है महीने पे, पर कितने हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 3। कौन कौन से? 29 तारीख वाला 5 बार आता है, 30 तारीख वाला 5 बार आता है और 31 वाला 5 बार आता है। डन। कोई भी वार कितने दिन बाद रिपीट होता है? हर 7 दिन बाद वार वापस क्या होता है? रिपीट होता है। अब आता है सवाल दूसरा, वो क्या है वो देखो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कौन सा महीना है, ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा महीना है वो जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म भी हो जाए? तो जिस वार को वो स्टार्ट होता है उसी वार को वो खत्म भी हो जाए। बताओ वो महीना कौन सा है? उसी वार को खत्म भी हो जाए, वो महीना कौन सा है? ठीक है। अगर सवाल ये पूछे तो पहले इसके पीछे का लॉजिक सोचो कि ये पूछना क्या चाह रहा है, वो पॉइंट समझना। तो ये कह रहा है कि ऐसा महीना बताओ जिस वार को शुरू, तो पहले ये देखो, कोई भी महीना शुरू होता है तो वो 1 तारीख को शुरू होता है। अब 1 तारीख को मान लो, चले कोई भी वार है तो 1 तारीख को मान लो, अगर गुरुवार ही मान लेते हैं कि 1 तारीख को गुरुवार है, तो वो ये कह रहा है कि 1 तारीख को गुरुवार, तो वापस गुरुवार को ही महीना खत्म हो जाए, वो महीना कौन सा है? तो इसका मतलब है कि 1 तारीख को अगर कोई महीना शुरू हो तो वही वार लास्ट में आता है 29 तारीख को। सेम वही वार वापस कहां आएगा? 29 को। मतलब 29 तारीख को वापस क्या है? गुरुवार। तो सवाल यह कह रहा है कि ऐसा महीना कौन सा है कि जिस वार को शुरू हो जाए उसी वार को खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि उस महीने में कितने दिन होने चाहिए? 29 होने चाहिए, ताकि वो खत्म हो जाएगा। और 29 दिन कौन से महीने में होते हैं? तो 29 दिन होते हैं लीप वर्ष की फरवरी में। तो याद रखना दोस्तों, ऐसा महीना जो जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म हो जाए, वो लीप वर्ष की फरवरी का महीना होता है। क्लियर सबको? डन। चलो देखो अब क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है कोई भी वार 1 महीने में कम से कम 4 बार आता है। तो ये सारा जो अभी मैंने पढ़ाया ना, वो सब कुछ आपके सामने यहां लिखा हुआ है। तो जो पढ़ाया है वो सब है। कोई भी वार 1 महीने में कम से कम 4 बार आता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? कोई भी वार अधिकतम 1 महीने में कितनी बार आ सकता है? 5 बार आ सकता है। डिपेंड करता है महीना कौन सा है। ठीक है, तो वहां पर 5 बार। आगे क्या है? महीने में 5 बार आने वाले वार अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 5 बार आने वाले वार अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। मतलब कौन कौन सी तारीख वाला? 29 तारीख वाला, 30 तारीख वाला और 31 तारीख वाला। ठीक है। देन लिखा हुआ है 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। ये इसका कि 3 कौन कौन से हो सकते हैं। फिर लिखा लीप वर्ष की फरवरी का महीना जिस वार को शुरू होता है वो उसी वार को खत्म भी हो जाता है। जिस वार को शुरू उसी वार को खत्म हो जाता है। ठीक है। साधारण वर्ष की फरवरी में सभी वार कितनी बार आते हैं? सारे के सारे वार कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं। ठीक है। उसके बाद किसी भी माह की 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख का वार हमेशा कितनी बार आता है? 4 बार। कैसे? चलो ये और मैं पॉइंट समझा दूं। ये रह गया। ये देखो इधर, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाला वार मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 5 बार आ सकता है।
ठीक है। अब आप समझो उसके बाद ये जो 4 तारीख है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, ये बार आप चेक करो किसी भी महीने में वो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, सिर्फ 4 बार ही आ सकता है। तो आगे जब सवाल हम पढ़ेंगे तो उस समय ध्यान रखना कि 4, 5, 6, 7 तारीख वाले वार कभी 5 बार नहीं आते हैं। डन। चलो अब आते हैं आगे वार समान। तो वार समान कौन कौन से, 1 तारीख वाला वार 29 को, 2 तारीख वाला 30 को और 3 तारीख वाला वार 31 को वापस क्या होता है, सेम पड़ता है। क्लियर। तो ये यहां पर सब सेम है। तो जो मैंने पढ़ाया है वो सब एज इट इज नोट्स के रूप में आपके लिए रेडी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, अब आता है सवाल यहां से। तो जो आपने अभी पढ़ा है वो सवाल आपका स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। यदि इस वर्ष पर्यावरण दिवस बुधवार को मनाया गया तो उस महीने का अंतिम दिन क्या वार था। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं सवाल, ठीक है। तो यदि इस वर्ष पर्यावरण दिवस, तो सबसे पहले दिक्कत तो ये कि बहुत सारे बच्चों की गाड़ी यहां अटक जाएगी कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस किसी को आइडिया हो तो बताओ कमेंट करके कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि सवाल जो है वो जीके और रीजनिंग दोनों का मिक्स हो गया है। यदि इस वर्ष पर्यावरण दिवस बुधवार को मनाया गया तो उस महीने का अंतिम दिन क्या वार था। तो पर्यावरण दिवस जो है वो पर्यावरण दिवस किस वार कब आता है, 5 जून को। तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। अब क्या लिखा है, यदि इस वर्ष पर्यावरण दिवस जो है वो बुधवार को मनाया गया, तो ये आ गया बुधवार मनाया गया, तो उस महीने का अंतिम दिन, तो उस महीने का मतलब कौन सा, जून। तो जून का मतलब है क्या, 30 जून। तो 30 जून को कौन सा वार पड़ेगा हमें यह पता करना है, ठीक है। अब देखो, किसी एक तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालना, ये पहला सवाल आया है। तो मैं आपको यहां पर 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालना सिखा रहा हूं, तो आप इधर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार कैसे निकालते हैं। अगर वो एक ही महीने के अंदर की बात हो तो फिर कुछ नहीं करना, फिर बहुत आसान है। तो एक ही महीने के अंदर की बात हो तो क्या करोगे, 1 तारीख से दूसरी तारीख जब भी जाओगे तो हमेशा क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना, मतलब क्या निकाल देना, अंतर। तो यहां बड़ी संख्या है 30, छोटी संख्या क्या है 5, तो 30 में से 5 घटा दो, कितना आया, 25 दिन, ठीक है। और दूसरा और जानना, कभी भी 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार जब निकालते हैं तो 1 तारीख को नहीं गिनते, 1 तारीख को गिनते हैं। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट भी। तो 1 नहीं गिनी जाती, 1 गिनते हैं, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना, 25। अब इसके अंदर क्या करते हैं, यहां पर हम लगाते हैं 7 का भाग। क्यों लगाते हैं ये भी समझना। 7 का भाग लगाना है तो 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, तो 7 दिन का 1 सप्ताह मतलब बुधवार जो है वापस 7 दिन में रिपीट हो जाएगा। तो हम बुधवार को बार बार क्यों गिने, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर निकालेंगे शेषफल। क्या निकालेंगे दोस्तों, शेषफल। तो 7 का भाग 25 पर लगाओ, 7 3 21, तो उसके बाद कितना बच गया, 4। इसका मतलब यहां पर 4 बच गया है। तो अगर मैं 25 दिन यहां से आगे जाऊं या फिर मैं 4 दिन आगे जाऊं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो जब 25 दिन और 4 दिन से सेम ही आ रहा है तो हम 25 दिन क्यों जाएंगे, हम सिर्फ 4 दिन आगे जाएंगे। और यहां से 4 दिन आगे जाएं तो ये है बुधवार, और बुधवार से 4 दिन आगे जाएं तो बुधवार से 4 दिन आगे कौन सा वार आएगा, तो बुधवार के आगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। आंसर कौन सा आया, डी। क्लियर सबको। आगे लिखा है किसी महीने का प्रथम दिन, तो किसी महीने का प्रथम दिन जो है वो सोमवार को हो, तो पहला दिन जो है वो सोमवार को हो, तो उसका अंतिम दिन क्या वार हो सकता है। तो पहला दिन अगर सोमवार हो किसी महीने का, अब देखो ये सबसे मेन पॉइंट है, किसी महीने का मतलब क्या हुआ, अब तो महीना कोई भी हो सकता है। तो फिर अब आता है कि महीना कितने दिन का, मतलब अलग अलग दिन वाले कितने महीने हो सकते हैं। तो अलग अलग दिन हो तो ऐसे महीने कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखना सबसे कम दिन होते हैं 28 दिन। तो एक महीना 28 वाला हो सकता है, अगला महीना जिसमें 29 दिन होते हैं तो इसका मतलब दूसरा 29 वाला, और फिर 30 वाला, और फिर 31 वाला। मतलब अलग अलग दिन हो तो ऐसे 4 महीने हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई भी महीना हो, पता नहीं कौन सा है, उसका पहला दिन मतलब 1 तारीख, अगर 1 तारीख को वो कह रहा है सोमवार हो, तो अगर 1 तारीख को सोमवार हो, तो 1 तारीख को अगर सोमवार हो तो उसका अंतिम दिन क्या वार हो सकता है, हमें यह पता करना है। तो इसके चांसेस कितने हैं, तो इसके आंसर आएंगे कितने, 4। क्यों 4 आएंगे, क्योंकि महीना नहीं दे रखा कौन सा है। तो अब मैं बताता हूं, समझना। अगर किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार हो तो उसी यहां जो महीना है,
1 तारीख का वार और महीने के 29 तारीख का वार हमेशा क्या होता है, सेम। ये हमने आगे पढ़ा है। तो 1 तारीख का वार और 29 तारीख का वार अगर सेम हो तो 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 तारीख को भी वापस क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो अगर महीना 29 दिन का है तो सोमवार को खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर महीना 28 दिन का ही हुआ तो अगर महीना 28 दिन का ही हुआ तो एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक दिन पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब वहां का वार क्या रहा होगा, रविवार। अगर महीना 30 दिन का हुआ तो कब खत्म होगा, तो अगर महीना 30 दिन का हुआ तो 1 तारीख से यहां 29 तारीख सोमवार, तो महीना खत्म होगा मंगलवार को। और अगर महीना 31 तारीख का हुआ तो महीना खत्म होगा बुधवार को। तो यहां पर महीना जो है वो अगर 1 तारीख जो है सोमवार रहा हो तो यहां अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, इसके लिए आपके पास कोई एक आंसर नहीं हो सकता। इसके लिए आपके पास कितने आंसर हो सकते हैं, 4, क्योंकि महीना अलग अलग दिनों वाला कौन सा है ये नहीं बताया गया था। तो अब देखते हैं कि यहां से ऑप्शन में कौन सा है, रवि सोम मंगल बुध आंसर है। तो रवि सोम मंगल बुध, तो यहां से देखो ये दे रखा रविवार, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, रविवार। अदरवाइज आंसर कितने हैं, 4 है। आया समझ में सबको। अगला सवाल देखा, यहां पर एक महिला ने 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले गुरुवार का व्रत किया था। तो 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले गुरुवार का व्रत किया था, ठीक है। तो अब समझना 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले तारीख क्या थी ये पता कर लो, ताकि ये आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले मतलब 10 - 4 बोले तो 6। तो 6 अक्टूबर को किसी ने कौन सा व्रत किया है, गुरुवार का। तो 6 अक्टूबर को किसी ने गुरुवार का व्रत किया है। तो बताओ उस महीने उसके कितने व्रत होंगे, तो उस महीने उसके कितने व्रत होंगे, मतलब उस महीने में कुल कितने गुरुवार आएंगे, आपसे यह पूछा है। और इसका आंसर आप वो आगे पढ़ चुके हो, तो अब आप जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये देखो यहां लिखा हुआ है, किसी भी माह की 4, 5, 6, 7 तारीख का वार हमेशा 4 बार ही आता है। क्यों आता है वो भी ये रहा, देखो देख रखा है। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को अगर कोई भी वार पड़ता है तो वो वार हमेशा, ध्यान रखना, वो कितनी बार आता है, 4 बार ही आता है। मतलब सवाल में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इस सवाल का आंसर डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि 6 तारीख अगर कोई वार आया है तो वो कितनी बार आएगा, सिर्फ 4 बार ही आएगा। अब जिन्हें नहीं पता है वो कैसे करेंगे, वो ऐसे गिनेंगे कि 6 तारीख को अगर गुरुवार आया है तो वापस गुरुवार कब आएगा, तो वो जोड़ेंगे इसमें 7, फिर 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर इसमें वापस जोड़ेंगे 7 तो 13 और 7 फिर 20 आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे 7 तो 20 + 7 कितना आया, 27 आया, ऐसे। तो इसका मतलब 6 तारीख को गुरुवार, 13 को गुरुवार, 20 को गुरुवार, 27 को गुरुवार। अब 27 के बाद वापस गुरुवार नहीं आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 4। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट अब मत करना, अब ये सीधा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक सरकारी कर्मचारी है, एक सरकारी कर्मचारी के सभी शनिवार व सभी रविवार को अवकाश रहता है। इसका मतलब हो गया उसके 5 डे वीक है, ठीक है। तो सभी शनिवार को छुट्टी है, सारे रविवार को भी छुट्टी है। अब आगे बोला है कि यदि 12 दिसंबर को बुधवार हो तो बताओ उस महीने उसके कितने कार्य दिवस थे, मतलब उसने कितने दिन काम किया है, हमें यह बताना है। तो 12 दिसंबर को बुधवार है, तो हमें सबसे पहले इस सवाल में देखना है कि ढूंढना क्या है, कहां जाना है। तो देखो ये कह रहा है कि सारे शनिवार को और सभी रविवार को छुट्टी रहेगी। तो शनिवार और रविवार को अगर छुट्टी रहेगी तो हमें यह पता करना है कि शनिवार कितने आएंगे और रविवार कितने आएंगे। तो शनिवार कितने हैं और रविवार कितने हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे शनिवार और रविवार की तारीख पे। तो देखो 12 तारीख को है बुधवार, तो 12 को है बुधवार, तो 13 को हो गया गुरुवार, 14 को हो गया शुक्रवार और 15 को हो गया शनिवार। 15 को शनिवार, तो 16 को क्या हो गया, रविवार। अब आते हैं कि इससे पहले, तो इससे पहले शनिवार कब गया होगा, तो इससे पहले -7 कर दो, तो 15 - 7 8 तारीख को शनिवार। उससे पहले शनिवार कब गया होगा, तो 7 और माइनस करो, 1 तारीख को। इसका मतलब है कि 1 तारीख को शनिवार था, तो 2 तारीख को क्या वार आया होगा, रविवार। ये है अगर 1 तारीख को यहां, और क्या लिखा वो भी ध्यान, 13 को, 12 को दे रखा बुधवार है, तो 13 को क्या हुआ, गुरुवार, फिर 14 को क्या आएगा, शुक्रवार, इसलिए 15 को, तो 15 को क्या वार आ जाएगा, शनिवार। तो 15 को शनिवार आया है, तो 15 से पहले शनिवार 8 को आया था और 8 से पहले शनिवार 1 तारीख को आया है। अगर 1 तारीख को कोई वार आता है तो वो वार हमेशा कितनी बार आएगा, 5 बार।
अगर लीप वर्ष की फरवरी सॉरी सिंपल फरवरी नहीं है तो वो हमेशा कितनी बार आएगा, 5 बार। उसके बाद 2 तारीख को कोई वार है तो महीना कौन सा, दिसंबर का, और दिसंबर में तो 31 दिन होते हैं। इसका मतलब है कि 1 तारीख वाला भी 5 बार, 2 तारीख वाला वार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। मतलब इस सवाल में जो शनिवार है वो शनिवार है 5 बार, और रविवार जो है वो रविवार भी कितनी बार है, 5 बार। अब आगे क्या बोल रहा है तो बताओ, महीने में कार्य दिवस कितने हुए। तो दिसंबर का जो महीना है वो दिसंबर का महीना होता है 31 दिन का। 31 दिन में से 10 दिन तो छुट्टी हो गई, तो 10 दिन की छुट्टी हो गई, तो बाकी कितने दिन बच गए, 21। मतलब उस महीने में टोटल कितने कार्य दिवस हो गए, 21। डन सबको। अगला सवाल, एक बैंक कर्मचारी के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश रहता है। तो दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी भी रहती है बैंक में, और सारे संडे को भी अवकाश रहता है। यदि 23 और 24 मार्च को होली का अवकाश था, तो 23 और 24 मार्च को होली की छुट्टी थी, अलग से दे रखा है, ध्यान ना। तो 23 और 24 की होली की छुट्टी है। फिर आगे, मार्च का महीना शुक्रवार को शुरू हुआ है। मार्च का महीना शुक्रवार को शुरू हुआ, इसका मतलब सवाल कह रहा है कि 1 तारीख जो है उस दिन शुक्रवार था, 1 तारीख को। तो बोल रहा है बताओ उस महीने कितने कार्य दिवस थे। इस सवाल को आप ट्राई करो, आपका आंसर क्या आता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, सवाल में आपको कहां पर जाना है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो शनिवार और रविवार, शनिवार रविवार कौन से तारीख को पड़ रहे हैं आप सबसे पहले ये पता करो। तो देखो 1 तारीख को शुक्रवार दे रखा है, तो इसका मतलब शनिवार रविवार कोई हमारे दूर नहीं है, हमें पता रहेगा कि 1 तारीख को अगर शुक्रवार है तो शनिवार आया होगा 2 तारीख को, और रविवार जो है वो रविवार कब आया होगा, तो रविवार आया है 3 तारीख को। डन, ये हो गया शनिवार रविवार। अब अगला शनिवार रविवार कब आएगा, तो हर 7 दिन बाद। तो इसके 7 दिन बाद, तो 2 + 7, 2 + 7 कितना हो गया, 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23, 23 + 7 30। ये हो गया शनिवार। रविवार कब आएगा, इसके जस्ट बाद, 9 के बाद 10 तारीख को वापस, 16 के बाद 17 को, 18 23 के बाद 24 को, और 30 के बाद 31 को। महीना कौन सा है, मार्च का, तो 31 भी आएगा। अब आते हैं कि उसकी छुट्टी कब कब है। तो पॉइंट समझो, उसने बोला एक तो दूसरा शनिवार, ये दूसरा शनिवार, एक है चौथा शनिवार, ये चौथा शनिवार, और सभी रविवार, तो सभी रविवार, ये सभी रविवार, ये सभी रविवार को यहां पर छुट्टी है उसके। तो सभी शनिवार और सभी रविवार को उसके छुट्टी है। डन। अब आगे क्या बोला है, उसने बोला कि 23 और 24 को होली की छुट्टी है। तो 23 और 24 की होली की छुट्टी है, तो आप समझो कि 23 और 24 तो वैसे ही छुट्टी थी। 23 को देखो चौथा शनिवार है, और 24 को रविवार है, और 23 और 24 को वो कह रहा होली भी है, तो कोई होली की छुट्टी अलग से थोड़ी मिलेगी। तो याद रखना उसकी छुट्टी अलग से मत गिन लेना। तो यहां पर जो है छुट्टियां कितनी पड़ी, तो 1 यहां से 2 तो है शनिवार की छुट्टी, और 5 है रविवार की छुट्टी। मतलब कुल मिला के उसके जो छुट्टी है वो कुल मिला के छुट्टी हुई कितने दिन की, 7 दिन की। तो 7 दिन की उसकी छुट्टी है, और बाकी रोज उसको जाना ही है। तो महीना है कौन सा, मार्च का, और मार्च का महीना होता है 31 दिन का। 31 दिन में से 7 दिन उसके छुट्टी के हो गए, इसका मतलब उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा, 24 दिन। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना है, 24। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, किसी महीने की 4 तारीख के 2 दिन बाद। तो पॉइंट समझना क्या कह रहा है, किसी महीने की 4 तारीख के 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद का मतलब हो गया, प्लस कर दो, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 तारीख। 2 दिन बाद शनिवार हो, मतलब ये हुआ 6 तारीख को शनिवार हो। ठीक है, तो उसी महीने की 29 तारीख से 3 दिन पहले, 29 तारीख जो है उससे 3 दिन पहले, पहले मतलब पीछे, तो 29 तारीख से 3 दिन पीछे आ जाओ। इसका मतलब बात हो रही है 26 तारीख। तो 26 तारीख को कौन सा वार होगा, ये सवाल है। तो इस सवाल के लिए मैंने आपको आगे समझाया था कि कभी भी अगर 1 महीने के अंदर अंदर का ही सवाल हो तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 1 महीने के अंदर अंदर कैसे है, देखो 6 तारीख को ये कह रहा शनिवार, और पूछ रहा है कि 26 को क्या वार है। तो एक ही महीने के अंदर अंदर की बात हो तो क्या करोगे, उस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लो। मतलब 26 - 6, अंतर निकाल दो हमेशा। तो 26 - 6 कितना आ गया, 20 आ गया।
अब क्या करना है आपको, जो अंतर है उस पर 7 का भाग लगाना है और 7 का भाग लगा के शेषफल पता कर लो। तो शेषफल कितना आया, 6 आया। इसका मतलब है कि आपको यहां से यहां जाना है तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी आपको कल वाली क्लास में समझाया था कि अगर मुझे शनिवार से 6 दिन आगे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से गिन सकते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। लेकिन इतना लंबा क्यों जा रहे हैं? हमेशा सप्ताह होता है 7 दिन का, जो आज से 6 दिन बाद कोई वार आएगा, जैसा आज शनिवार ही है, तो आज से 6 दिन बाद जो वार आएगा वो वार अभी अभी गया भी तो होगा। तो याद रखो, मैंने कल सिखाया था हमेशा 7 की जोड़ी बनाओ। अगर मुझे 6 दिन आगे जाके वार निकालना इतना दूर, इससे अच्छा है एक दिन पीछे चले जाओ, 7 की जोड़ी होनी चाहिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं 6 दिन आगे क्यों जाऊं, एक दिन पीछे चला जाऊं, तो एक दिन पीछे जाऊंगा तो आंसर तो भी शुक्रवार ही आएगा, और अगर आगे गिन भी लोगे तो भी शुक्रवार ही आएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर जो है वो कौन सा हुआ, शुक्रवार, फ्राइडे। अब देखो इस सवाल का आंसर देखो क्या आएगा। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो एक महीना है कोई, उसका तीसरा दिन, तो तीसरा दिन का मतलब तीसरा दिन मतलब 3 तारीख, 3 तारीख को क्या वार है, मंगलवार है। और ध्यान ना, आपका जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं कैलेंडर टॉपिक, ये टॉपिक भले 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले ले भले ये टॉपिक, लेकिन ध्यान रखना कि टॉपिक इसके बाहर कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक तरह का सवाल आपको सब पढ़ूंगा इसलिए। अब देखो, किसी महीने का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने के 27वें दिन से पहले चौथा दिन, तो 27वें दिन से पहले चौथा दिन, पहले का मतलब क्या हुआ, पीछे, तो 27 माइनस कितना हुआ, 4, और 27 माइनस 4 कितना हुआ, 23। मतलब ये सवाल पूछ रहा है कि 23 तारीख का वार क्या है, और ये तो बार बार हम अब कर चुके हैं कि यहां से यहां अंतर आया 20, 20 में 7 का भाग लगाया तो 14, और लास्ट में शेषफल बच गया 6। मतलब हुआ कि यहां से मंगलवार से 6 दिन आगे जाना है, और मंगलवार से 6 दिन आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पीछे चला जाऊं, तो एक दिन पीछे जाओ, और एक दिन पीछे का वार क्या आएगा, सोमवार। अभी जस्ट अपन ने यही पढ़ा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सोमवार। डन, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो। और अब है यहां से नया, और वो है क्या, टाइप 2। और टाइप 2 है 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार ज्ञात करना। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था एक महीने पे डिपेंडेंट सवाल, जो भी आपने पढ़ा वो सब एक महीने के अंदर अंदर ही पढ़ा है। अब आते हैं कि 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकाले, तो उसमें थोड़े से महीने अगर ज्यादा हो तो, जैसे देखो अभी ये भी वापस वाला 1 महीने वाला है, चलो ये तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 कितना हुआ, 24, 24 में 7 का भाग 7 दिन 21, कितना बच गया, 3। इसका मतलब बुधवार से 3 दिन आगे जाओ, गुरु शुक्र शनि, इसका आंसर क्या आया, शनिवार। चलो छोड़ो इसको, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो अब जाके ये यहां से शुरू होता है, तो हमारा टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है अब नया वाला, कि 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालें, तो वो वार कैसे निकालते हैं। तो 7 अगस्त 2022 को अगर रविवार हो तो 11 अक्टूबर 2022 को क्या वार होगा, ठीक है। ये यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं पहला सवाल अच्छे से समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है तो पहले समझना। क्या होता है, कभी भी 2 डेट जब होती है ना, तो दोनों डेट में से एक काउंट होती है और एक काउंट नहीं होती है। तो एक काउंट होती है और एक काउंट नहीं होती है। इट मींस ये हुआ कि हम 1 तारीख को नहीं गिनेंगे और 1 तारीख को हम गिन लेंगे। अब आगे की प्रोसेस क्या वो समझना। मुझे अगस्त के महीने के, यहां पर सवाल में नाम आया अगस्त का महीना, सबसे पहले यह पता करोगे इस महीने में दिन कितने होते हैं। तो अगस्त के महीने में 31 दिन, आप क्या करोगे, 31 महीने से 7 हटा दो, मतलब हम 7 तारीख नहीं गिन रहे हैं, तो ये समझो 7 दिन निकल चुके अगस्त के, बाकी जो बचे हुए हम सिर्फ वो दिन ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, 31 में से 7 दिन हटा देंगे, तो यहां पर हमारे काम आएंगे वो कितने दिन हुए, 24। मतलब अगस्त के हमारे 24 दिन काम आएंगे, और हमें जाना है अक्टूबर तक। तो अगस्त के 24 दिन, अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा, तो अगस्त के बाद महीना आएगा सितंबर का, और सितंबर देखो पूरा का पूरा आएगा। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, और अक्टूबर में कौन सी तारीख, तो हमें जाना है 11 तारीख तक, और इसको हम गिन रहे हैं, तो इसका मतलब 11 का 11 लिखूंगा डायरेक्ट। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, जो महीना है उसके जितने दिन है उसमें से तारीख माइनस कर लो, लास्ट में जो महीना है उसकी जो तारीख है उसको डायरेक्ट लिख दो, और उसके बाद है जो ये बीच में महीना आ रहा ना उसको है जैसे लिख दो। मतलब सितंबर कितने दिन का होता है, तो सितंबर होता है 30 दिन का। डन, ये हो गया तीनों का टाइम। अब आगे आता है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल ये कह रहा है कि 24 दिन, फिर 30 दिन और 11 दिन आगे जाके वार बताओ।
मतलब 24, 30 और 11 दिन आगे जाके वार बताओ। तो अगर आप जोड़ना चाहो तो 30 और 24 54, 54, 54 और 11 कितना हो गया 65। इसका मतलब है 65 दिन आगे जाके वार बता दो। तो 65 दिन अगर मुझे आगे जाना है तो 65 दिन में 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगाएंगे तो 65 में से 63 हट जाएगा, बचा कितना 2। इसका मतलब 2 दिन आगे चला जाऊं। तो मैं खड़ा हूं अगर रविवार पे, तो रविवार से 2 दिन आगे जाऊं तो रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन ये कि फालतू इतनी संख्याओं को क्यों जोड़ो, हर 7 दिन में वार रिपीट हो ही रहा है। तो हर 7 दिन में वार रिपीट होता है तो हम इसको सबको प्लस नहीं करेंगे। हम इस सवाल में क्या करेंगे, तो हम इस सवाल में हमेशा जब भी ये दिन आएंगे हमेशा शेषफल ही निकालेंगे। मतलब 7 का भाग लगाओ और सिर्फ शेषफल निकालो, इतनी बड़ी बड़ी संख्या मत जोड़ो। तो यहां पर देखो आपने आगे एक, चलो एक बार तो मैं यहीं से बता दूं, जैसे 24 है, अब 24 में 7 का भाग लगाओ, 7 3 21, तो कितना बच गया 3। 30 में 2 और 11 में भाग लगाओ तो कितना आया 4। ठीक है, मतलब 3 दिन 2 दिन और 4 दिन जाओ तो भी वही बात है। लेकिन अगर यहां पर कहीं आपका सप्ताह वापस बन जाए तो उसे हटा दो। तो सप्ताह वापस बन रहा है क्या, तो देखो ये 3 दिन और ये कितना है 4 दिन। 4 दिन और 3 दिन मिलकर कितना हो गया 7 दिन। तो 4 और 3 मिलकर हो गया 7 दिन। तो 7 दिन वापस हटा दो, क्योंकि 7 दिन में वापस वार रिपीट हो ही रहा है तो उसे नहीं गिनना है। अब लास्ट में कितना बच गया वो देखो, कितना बच गया 2 दिन। इसका मतलब है कि आप जिस वार पे खड़े हो उस वार से आपको कितना आगे जाना है, 2 दिन आगे जाना है। तो रविवार से 2 दिन आगे गिनो, तो रविवार से 2 दिन आगे जाओगे तो कौन सा वार पड़ेगा, मंगलवार। मतलब इस सवाल का आंसर कौन सा है, मंगलवार। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो। अगला सवाल है 15 फरवरी 2021 को अगर मंगलवार हो तो 9 जून 2021 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो महीना है यहां पर उसके दिन निकालेंगे। तो 2021 की फरवरी है तो 21 मतलब कौन सा हुआ, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष की फरवरी में दिन होते हैं कितने 28। और हमने अभी पढ़ा है कि जितने दिन होंगे, जितने दिन हो उसमें से तारीख माइनस कर दो। तो 28 में से 15 माइनस कर दो तो फरवरी के अंदर दिन काम आएंगे कितने 13 दिन। ठीक है, फरवरी में हुए 13। अब फरवरी के बाद क्या आएगा, तो फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च, फिर आएगा क्या अप्रैल, उसके बाद आएगा मई और फिर आएगा जून। और हमें जाना है जून की 9 तारीख तक। ये लिख दिया 9, मतलब सबसे पहले फर्स्ट लिख दो, सबसे लास्ट में लास्ट वाला लिख दो। तो फर्स्ट और लास्ट पहले सॉल्व कर लो। अब बीच वाला तो आप सबको पता है कि वो तो पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो मार्च कितने दिन का होता है 31, फिर अप्रैल 30 और मई कितना 31। दूसरा आपने एक टेबल पढ़ी थी, वो मैं बीच में बोलने वाला था, वापस उधर रह गया सवाल में। तो ये ध्यान रखो, महीने की 1 तारीख का वार, महीने के 29 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। महीने के 2 तारीख का वार, महीने के 30 तारीख का वार सेम होता है। महीने के 3 तारीख का वार और महीने के 31 तारीख का वार सेम होता है। ठीक है, तो अब यहां तक ये सेम तो आपको पता है, लेकिन एक काम और है, वो ये शेषफल भी है। मतलब ये कि अगर किसी महीने में 29 दिन हो तो 7 का भाग लगाने पर शेषफल 1 ही आएगा। महीने में 30 दिन हो तो 7 का भाग लगाने से शेषफल 2 ही आ रहा है। तो जहां जहां 30 आ जाए उसको 2 लिख दो, जहां 31 आ जाए उसे 3 लिख दो। तो बार बार भाग लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो अब मैं यहां पर भाग लगा के शेषफल पता कर लेता हूं कि यहां शेषफल कितना है। तो 7 का भाग लगाते हैं तो 6, 7 का 31, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3 और यहां पर भाग लगाए तो 2। ठीक है, अब आगे, अब यहां से जहां जहां 7 बन जाए या फिर 14 बन जाए उसे हटा दो, मतलब सप्ताह बन जाए उसे हटा दो। तो देखो 6 और 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 3 तो 9, सॉरी 6 3 9 और 9 और 3 तो 9 और 2 3, आप जितना जोड़ना चाहो वो कर सकते हो। चलो जैसे मैं यहां पे आपको यहीं से जोड़ देता हूं पूरा। 6 और 3 9 हो गया, 9 और 2 कितना 11 और 11 और 3 कितना हो गया 14। इसका मतलब है 14 दिन हो गए, मतलब 2 सप्ताह हो गए, तो इसे हटा दो। 2 सप्ताह हो गए, हटा दो, उसे नहीं गिनना क्योंकि वापस वार सेम ही आ रहा है। उसके बाद लास्ट में कितना बच गया 2 और लास्ट में 2 बच गया। इसका मतलब यहां खड़े थे आप मंगलवार पे और मंगलवार से आपको 2 दिन आगे जाना है। तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाना है। तो मंगलवार और मंगलवार से अगर 2 दिन आगे जाते हैं तो वार हमें क्या मिलने वाला है, गुरुवार। तो इस सवाल का आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। आ रहा गुरुवार,